आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हिंदी व्याकरण में संधि का ये जो अध्याय हम लोग चला रहे हैं, संधि में पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके सभी भेदों को एक एक करके उदाहरण के साथ हमने देखा। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्वर संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर ध्वनियों का अथवा व्यंजन और ध्वनियों का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण, यह व्यंजन संधि का एक साधारण सा उदाहरण है। उसी तरह देखेंगे व्यंजन संधि के नियम। अब समझेंगे व्यंजन संधि के क्या नियम हैं। यदि क के स्थान साथ अ का मेल होता है तो वह ग हो जाता है। जैसे क प्लस अ इक्वल टू ग। दिक, क यानी दिक प्लस अ यानी अंबर, दिक प्लस अंबर अर्थात दिगंबर हो जाता है। त के संबंध में नियम, त के साथ भिन्न भिन्न व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है जिससे उसमें विकार या परिवर्तन आ जाता है। जैसे त का च के साथ जब मेल होता है तो उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण बनता है। त का ज के साथ मेल होता है तो सत्य प्लस जन इक्वल टू सज्जन बनता है। त का ई के साथ ड के साथ, त का ड के साथ जब मेल होता है तो उत प्लस डयन अर्थात उड्डयन बनता है। उसी तरह त का द के साथ जब मेल होता है तो उत प्लस धार इक्वल टू उद्धार बनता है। आगे म के संबंध में नियम देखेंगे। अ म का मेल यदि य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में ही होता है। जैसे सम प्लस योग, सम प्लस योग का मिलन होता है तो यह संयोग बनता है। उसी तरह सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक का संधि होता है तो यह संरक्षक बनता है। उसी तरह सम प्लस विधान, सम प्लस विधान का जब संधि होता है तो यह संविधान बनता है। आगे स का दंत स का मूर्धन्य स या अ या आ स्वर को छोड़कर दंत स से पहले अन्य कोई स्वर हो तो दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे ई प्लस स इक्वल टू मूर्धन्य स, वी प्लस सम इक्वल टू विषम। उसी तरह उत प्लस दंत स इक्वल टू मूर्धन्य स, सु प्लस समा इक्वल टू सुषमा। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि व्यंजन संधि के किस वर्ण के साथ मिलने से कौन सा शब्द बनता है, इस तरह से क्या विकार उत्पन्न होता है। तो व्यंजन संधि के अभी हम लोगों ने सारे नियम पढ़े उदाहरण के साथ। आगे देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का ये सिंबल ये होता है, विसर्ग का सिंबल यानी साइन इस तरह का है। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे मन प्लस रंजन इक्वल टू मनोरंजन हो जाता है। आगे विसर्ग का ओ के साथ मेल या संधि होने पर किस तरह का विकार उत्पन्न होता है इसे हम समझेंगे। विसर्ग से पहले यदि अ हो और उसका मेल अ या किसी तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे विसर्ग प्लस अ इक्वल टू ओ, मनः प्लस अनुकूल इक्वल टू मनोनुकूल हो जाता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है विसर्ग प्लस ग इक्वल टू ओ, अध प्लस गति इक्वल टू अधोगति। आगे उदाहरण विसर्ग प्लस ब इक्वल टू ओ होता है, तप प्लस बल इक्वल टू तपोबल। अगला उदाहरण देखेंगे विसर्ग प्लस ह इक्वल टू ओ हो जाता है, मन प्लस हर इक्वल टू मनोहर। तो इस तरह से ये संधि का अध्याय मेरा यहीं समाप्त होता है। हमने अभी तक संधि में क्या देखा, कितने संधि के कितने भेद होते हैं, इसका एक एक करके हमने जो अध्ययन किया उसका एक नज़र एक सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि अब तक हमने क्या जाना। एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है
दो ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। दूसरा है संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। चौथा पॉइंट है स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जिसका उदाहरण भी हमने पिछले अध्याय में देखा है। पांचवा है व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन वर्ण का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जिसका उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय में विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया है। अब इन सब अध्ययन करने के बावजूद इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर इसी में निहित है। तो कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, इन प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। दूसरा प्रश्न है स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है विसर्ग संधि से क्या अभिप्राय है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है, जो पहले वीडियो और इस वीडियो में दोनों में संधि का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया और इसी में इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों